और इस बीच एक बड़ी खबर मुरैना से है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आरक्षक मुक्त हो गया है और ये IBC24 की खबर का असर है। पुलिस ने घेराबंदी कर अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया है। बदमाश अपनी गाड़ी को छोड़कर जंगल की ओर भागे हैं। अपहरणकर्ताओं की बदमाशों की तलाश में जुटी थी पुलिस। और मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ कि बुलेटिन में इस बात को हमारी टीम ने प्रमुखता से खबर उठाई थी और उसका असर हुआ। और हमने ये सवाल पूछा था सीधे पुलिस अधीक्षक से कि पुलिस अधीक्षक महोदय, ये बताइए कि आपके मुरैना जिले में हो क्या रहा है। और IBC24 की खबर का असर हुआ है। असल में एक सिपाही गया हुआ था वारंट की तामील कराने, इसी बीच उसका अपहरण कर लिया गया था। यह खबर हमने प्रमुखता के साथ अपने बुलेटिन में उठाई थी और उसका असर अब यह हो रहा है कि फाइनली अपहरणकर्ताओं से आरक्षक को छुड़ा लिया गया है। खबर भोपाल से ये महू की घटना पर राष्ट्रीय ST आयोग ने जारी किया समन। इंदौर कलेक्टर और ग्रामीण IG को समन जारी किया। 11 अप्रैल को कलेक्टर ग्रामीण IG को उपस्थित होने के निर्देश दिए। बीते दिनों पुलिस फायरिंग में हुई थी आदिवासी युवक की मौत। प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में हुई थी युवक की मौत। युवती की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया था संज्ञान। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के तहत रायपुर के शास्त्री चौक में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत PM मोदी को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता 1 लाख से ज्यादा पोस्ट कार्ड भेजेंगे। पोस्ट कार्ड में अडानी से पूछे सवाल जाएंगे, यानी अडवाणी से जुड़े 3 सवाल पूछे जाएंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के बाद से कांग्रेसियों में गुस्सा है। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जगह जगह विरोध कर रही है। दबावपूर्वक जैसा लगता है कि सब कुछ किया गया और हमारे आदरणीय नेता और कांग्रेस जनों को एक तरह से डराने की बात है। इस वजह से ये काम किया जा रहा है जिसका हम विरोध करते रहेंगे। लगातार राहुल जी के ऊपर आरोप लगाना ये कुल मिला के द्वेषपूर्ण राजनीति है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर जो राहुल गांधी जी की है उससे भाजपा बौखला गई है, डर गई है। 30 दिन तक अपील करने के समय तक तो उनको रुकना चाहिए, लेकिन ये दुर्भावनावश और अलोकतांत्रिक तरीके से उनको 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त की गई। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से जमीन मजबूत करने में जुट गई। बीजेपी ने बस्तर पर विशेष फोकस किया है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 5 दिवसीय प्रदेश के दौरे के दौरान 4 दिन बस्तर में रहेंगे। आदरणीय ओम माथुर जी का 7 तारीख को रायपुर आगमन है और उनका 4-5 दिनों का प्रवास है। इसके अंतर्गत वो दुर्ग में भी एक बैठक करेंगे और फिर बस्तर में संभागीय बैठक हमारी होगी। उनका सुकमा दंतेवाड़ा तक उनका प्रवास तय हुआ है। सभी दिनों में कार्यकर्ताओं से, पूरे बस्तर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से उनकी सघन मुलाकात है। बस्तर में जो जा रहे हैं अच्छी बात है, अभी तक तो बस्तर गए नहीं वो लोग, मगर हमको इस बात का बेहद हर्ष है, गौरव है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक काम किया है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस युवाओं को जोड़ने की पुरजोर कोशिश में है, जिससे सत्ता का रास्ता आसान बन सके। युवाओं को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश बाल कांग्रेस भी एक्टिव है और इसके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य गुप्ता तमाम विधानसभा सीटों के दौरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस तमाम वो कवायदे कर रही है जो उसकी सरकार प्रदेश में बनवा पाए, जिसे चुनाव में उसे फ़ायदा दिलवा पाए। पहल बाल कांग्रेस के गठन की है जो इस चुनाव में खासी जोर आजमाइश करने जा रही है। इस वक्त मेरे साथ लक्ष्य गुप्ता हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। खुद 17 साल के हैं, 12वीं के छात्र हैं और वोटिंग राइट अब तक आपको भी हासिल नहीं हुआ है, लेकिन इस इलेक्शन में किस तरह से आप लोग किरदार निभाने जा रहे हैं? कमलनाथ जी ने क्या जिम्मेदारियाँ दी हैं?
देखिए, बाल कांग्रेस एक फ्रंटियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बाल कांग्रेस का गठन कमलनाथ जी ने ये सोच के किया था कि वो एक मध्य प्रदेश के लिए एक विजन देखते हैं, युवा मध्य प्रदेश बनाना चाहते। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना होते हुए एक सांस्कृतिक और एक सामुदायिक ऑर्गेनाइजेशन बाल कांग्रेस का बनाने की उनकी इच्छा थी। कि जो 16 से 20 साल के युवा हैं, जो आज युवा मोबाइल फ़ोन के शिकार हैं, सोशल मीडिया के शिकार हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार हो चुके हैं, जिन्हें सही पार्टियों के बारे में नहीं पता, उन लोगों को ये सारी चीज़ें बताना और सच्चाई से अवगत कराना बाल कांग्रेस का काम रहेगा। इस चुनाव में क्या किरदार रहेगा? चुनाव में बाल कांग्रेस का एक फ्रंट में किरदार ना रहते हुए एक यह किरदार रहेगा जो 16, 17, 18, 19 साल वाले युवा है जो पहली बार इस बार वोटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमारा मेन रोल ये रहेगा उनका नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वाना, क्योंकि कई युवाओं को तो ये पता नहीं रहता कि वोटिंग लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाते हैं और हजारों युवाओं का नाम इसमें से छूट जाता है, क्योंकि उन्हें यही याद नहीं रहता कि वो 18 साल के हो चुके हैं, वो वोट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अब कि आप चूंकि आपने वोटिंग की बात की, कई युवाओं को तो ये भी नहीं पता, जो वोटिंग राइट 21 साल से कम करके 18 साल राजीव गांधी जी ने जो देन दी थी हम युवाओं को, जो आज युवा वोट दे सकते, कई युवाओं को ये चीज़ भी नहीं पता है। तो हमारा उद्देश्य यही है, युवाओं को सच्चाई बताना और युवाओं को इस चीज़ के लिए जागरूक करना। बाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाहिर सी बात है मिशन 2023 में सभी पार्टियों का लक्ष्य सीधे तौर पर यूथ वोटर्स पर है और कांग्रेस की भी एक बड़ी कवायद इसे माना जा सकता है। फ़ायदा चुनाव में कितना मिलेगा ये देखना लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजय पांडे, IBC 24, जबलपुर। खंडवा में मंगलवार को लाडली बहना महासम्मेलन कार्यक्रम में पुलिस पर जनप्रतिनिधियों से बदसलूकी का आरोप लगाया। दरअसल आरोप है कि वन मंत्री विजय शाह के बेटे दिव्यादित्य शाह और पंधाना जनपद के अध्यक्ष सुमित्रा काजले दूसरे जनप्रतिनिधियों के मंच पर उपस्थित होने की सूची में नाम होने के बावजूद पुलिस ने इन्हें रोक दिया। यहाँ से जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारी से बात करूँगा और युवा मोर्चे के बच्चों के साथ जो बदतमीजी हुई है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को बताने का प्रयास करूँगा कि अगर इस तरीके से बदतमीजी से हमारे युवा नेताओं के साथ बात करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि फिर वो बहुत दिन यहाँ एक्सपी रह पाएंगे। आज सिर्फ जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष या हम लोगों के साथ ही बदतमीजी नहीं करी आज पुलिस डिपार्टमेंट ने। पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे जनपद अध्यक्ष आदिवासी महिला है, आज उन्हीं लोगों का कार्यक्रम था, उनको अंदर नहीं आने दिया। गेट्स में गई पहले, उसके बाद में मैंने कहा मेरा नाम बताओ मेरे को, तो बोले नहीं नहीं हटो हटो, बोले यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है, बोले आपका ये लेके आओ, वो लेके आओ। मैंने कहा देखो भाई साहब पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद में भगाओ। छत्तीसगढ़ के हजारों छात्र मुगलों के इतिहास का अध्ययन करेंगे, वहीं हजारों छात्रों को मुगल शासनकाल पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। और यह सब इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव करते हुए मुगलों का इतिहास हटा दिया है। एनसीईआरटी के एक फैसले ने लाखों छात्रों को मुगल शासनकाल को जानने से वंचित कर दिया है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 12वीं की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 2 के चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोड को सिलेबस से हटा दिया है। इसके साथ ही कक्षा 11वीं की किताब थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स और द इस्लामिक रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर्स हटा दिए हैं। चैप्टर हटाने से देश के साथ छत्तीसगढ़ में एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई करने वाले छात्र अब मुगल शासनकाल को नहीं जान पाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर एससीईआरटी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, जिससे प्रदेश के छात्र यहां के पाठ्यक्रम में मुगल शासन के संबंध में पढ़ सकेंगे। एनसीईआरटी की किताबों में हुए बदलाव का बीजेपी ने स्वागत किया है। ये तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहला काम शिक्षा नीति का यही होना चाहिए था, किंतु यहाँ केवल मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया। अब जा करके एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव किया गया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव का विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में किताबों में बदलाव को लेकर अफसरों का कहना है कि शासन से जो निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप एससीईआरटी के द्वारा विषय वस्तु में आवश्यक परिवर्तन और इसके लिए एक विषय विशेषज्ञों की समिति भी है। तो अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी तो इस विषय में कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
देखिए SCRT की मंशा इसमें कुछ नहीं है। जो शासन का निर्देश होगा, एक स्थायी समिति है जो करिकुलम निर्णय लेती है कि क्या करिकुलम को राज्य शासन जैसा निर्देश देगी वैसा निर्देश का पालन किया जाएगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ के CBSE के छात्रों को मुगल शासनकाल की जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन राज्य शासन यानी CG बोर्ड के बच्चे इस पाठ्यक्रम को पढ़ पाएंगे। हालांकि देखना होगा कि इस बदलाव से बच्चों की शिक्षा पर कितना असर पड़ता है। सुप्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के शायराना अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कसे गए तंज का पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक PC शर्मा ने उसी अंदाज में पलटवार किया है। कि किसका कसूर, न कमलनाथ जी का कसूर न जनता का कसूर, ये पूरा सत्ता लोलुपता जो भारतीय जनता पार्टी है उसका कसूर है। अब तो इनको यही कहना है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, अब पहले ही निकल लो क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार आ गई। खंडवा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से बदसलूकी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। देखिए कि कल यहाँ पे CM साहब का कार्यक्रम था, उसमें सूचीबद्ध जिन लोगों के नाम थे स्टेज पे बैठने के, उन लोगों के साथ भी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा के कुछ अधिकारी थे डिपार्टमेंट के, जिनके कारण वहाँ पे अभद्र व्यवहार हुआ। हमारी जनपद अध्यक्ष आदिवासी महिला, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। माननीय SDM साहब के पास हम लोग ज्ञापन देने आए थे ताकि जैसा हमारे भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जी के साथ हुआ है, किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य के साथ ना हो। गांधी चौपाल की सफलता के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी MP कांग्रेस जल्द ही ई-गांधी चौपाल लगाने जा रही है। कांग्रेस गांधी चौपाल के लिए सोशल मीडिया और संचार साधनों का भी इस्तेमाल करेगी। इसके जरिए जनता से सीधा संवाद और संपर्क करेगी। ये गांधी चौपाल के माध्यम से हम जब लोगों को जोड़ना चाहते थे, संगठनात्मक संरचना करना चाहते थे, वो हमारी हो गई। हम ई गांधी चौपाल शुरू कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम जो है उनके साथ जूम बैठ के करेंगे। उनके प्रश्न जो उनके गांव में उठ रहे हैं, जिस तरह का दुष्प्रचार भाजपा का वहाँ पहुँचता है और उसमें कुछ शंका समाधान होता है, वो हम समाधान करेंगे। जबलपुर नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। यह बैठक नगर निगम के बजट पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। विपक्ष के पार्षदों ने बजट को हवा हवाई बताते हुए विरोध किया। जिला अस्पताल में पदस्थ महिला नर्स से कांग्रेस नेता के भाई ने बदसलूकी की। दरअसल शिशु वार्ड में तैनात स्टाफ नर्स गायत्री भदौरिया ड्यूटी पर थी, तभी कांग्रेस के जिला महामंत्री राहुल भदौरिया का भाई संजय कुशवाहा किसी मरीज के मामले को लेकर पहुंचा। बातचीत के दौरान दोनों में बहस हो गई। हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि हमारे बड़े भाई थे और हॉस्पिटल में एक पेशेंट था, हमारा डिलीवरी थी हमारे एक बड़े भाई साहब की, तो उसके लेके है ना भैया हमारे गए हुए थे सारे कामों को देखने के लिए। हम तो उसी को अपना काम बताएंगे, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला। उसके बाद कुछ विवाद हुआ उनका, कुछ बोला उनने, तो वो विवाद हल्के उन्होंने वहाँ से खत्म कर लिया। और प्रतिष्ठित महिला हैं तो उस नाते हमने उनसे माफी मांगी, पैर छुए उनसे बकायदा। तो आप तो जो विवाद हुआ तो आप तो कैमरे में तो उसमें रेगुलर आप नजर आए हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं मामला मेरे तक आएगा, सिस्टर लेके आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में बच्चों के जन्म लेते ही उनका आधार कार्ड बना देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहल की है। संचालक स्वास्थ्य सेवा की ओर से उसका प्रपोजल UIDAI को भेजा है। 1 साल तक के लिए बच्चों के लिए माँ बाप को ये छूट थी कि उनके आधार नहीं है तो उनके आयुष्मान भारत योजना में हो जाता था। अब उसकी छूट जो है 5 साल तक दी जाएगी और ये हमने अभी लेटर आज जारी कर दिया है जिलों को। आज ही वहाँ से मेल आया था थोड़े दिन पहले NHS से कि 5 साल तक के लिए ये सेवा दी जा सकती है कि मान लो उनका आधार नहीं है बच्चों का, तो माँ बाप का आधार यूज़ करके उसको आयुष्मान भारत का फ़ायदा दिया जा सकता है। जबलपुर में मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के जमीन घोटाले को लेकर EOW ने बड़ी कार्रवाई की। EOW की टीम ने मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी मनीष गिडियन को गिरफ्तार किया।
इन्होंने फ्रॉड किया सब जगह, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति बेचते हैं, वो पैसा भी चर्च में नहीं आता, तो जाता कहाँ है। इसमें एम ए डैनियल को हमने फ़ोन लगाया, जो बिशप हैं, हमने बोला कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ में हुआ। तो एम ए डैनियल बिशप का कहना है कि हमारा 9 लाख रुपया आपके कोर्ट केस में खर्चा हुआ है, वो पैसा हमें दे दो तो हम आपको चर्च में वापस ले लेंगे। तो 7 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि थी, जमा नहीं कराई गई और जो अधिकारियों से मिलीभगत करके उसकी लीज़ को रिन्यू करा लिया। लीज़ रिन्यू कराने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया इनके द्वारा और उसकी भी टैक्स की चोरी की। सेक्रेटरी हैं और अन्य जो पदाधिकारी हैं उन सब के खिलाफ अपराध क्रमांक 47/2022 420 का मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही थी। न्यायालय में प्रकरण के आरोपी मनीष गेडियन को प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा उनका जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रकरण ये है कि लीज की जो जमीन प्राप्त हुई है मेथोडिस्ट चर्च इंडिया को, उसमें से 7.62 करोड़ रुपीस की राशि इन पे बाकी थी और उन्होंने उस लीज का पंजीयन भी नहीं कराया और उक्त स्थान पे अवैध निर्माण करके लोगों से उस निर्माण के नाम पे बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा। मध्य प्रदेश के भिंड में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अमायन कस्बे में रहने वाली एक ने मोबाइल फोन निगल लिया। सुनने में ये बात अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लड़की ने एक मोबाइल उसके पेट में चला गया था कि हमारे चिकित्सकों ने उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके और तत्काल सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और मरीज को कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है, वो खतरे से पूरी तरह से बाहर है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में नकल के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। हालत यह है कि बुधवार को 28 नकलची छात्र पकड़े गए। कुलपति खुद फ्लाइंग स्क्वाड के साथ कॉलेजों में निरीक्षण के लिए निकले थे। 2 दर्जन नकलची पकड़ा गया और छापामार कार्रवाई जारी है। एक बच्ची हाथ को लिख के लाई थी, एक बच्चा हाथ को लिख के लाया था, एक छात्र थी, एक छात्रा था। 11 छात्र परीक्षा दे रहे हैं और ये छापामार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कुलपति जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायपुर से लगे उरला औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक के भारी दबाव के कारण आए दिन होने वाले सड़क हादसों को लेकर IBC 24 ने लगातार खबर दिखाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उरला के सिंघानिया चौक से पटरी डी मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर 1 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। उरला इलाके की मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक के दबाव को लेकर लगातार IBC 24 में हमने खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन जागा और सिंघानिया चौक से पठारी मार्ग तक हैवी ट्रैफिक पर दिन के समय में रोक लगा दी गई है। लेकिन ये आदेश का पालन नहीं हुआ है। आदेश के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस के जवान यहाँ पर जरूर मौजूद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक का लगातार यहाँ पर आना जारी है। आप उनके पुलिस वालों से बात करते, बताइए क्या आदेश जारी हुआ है और आप क्या बताएंगे। और ये उरला रोड में भारी ट्रैफिक होने से यातायात बाधित हो रहा है। बड़े गाड़ी आने में बंद किया गया है। आदेश हो गया 2 दिन का और कई गाड़ी मान नहीं रहे हैं। तो मतलब ये किधर से किधर तक बंद किया गया है? ये सिंघानिया चौक से सुभाष चौक तक बंद किया गया है। ये आवाजाही बड़ी गाड़ियों पे दिन में रोक लगा दी गई, लेकिन फिर भी आगे जारी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत रोड जाम होते भाई, तो परेशानी बहुत, मतलब आने जाने वाला बहुत परेशानी है। दुकानदारी बहुत मतलब व्यस्त हो जाते हैं एकदम। नहीं, आदेश हो चुका है रोक लगाने का। हाँ आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते ही रहता है सर, लंबा गाड़ी के चक्कर में होता है। आदेश से बस काम चलेगा कि क्या मानते हैं? आदेश मिल जाए तो उसका पालन भी होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, सख्ती से इस पे पालन करना होगा। और 1 महीने के फिलहाल आदेश जारी हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि 1 महीने के लिए नहीं बल्कि ये परमानेंट रूप से इस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रतिबंध होना चाहिए। यहाँ कैमरामैन अभिषेक के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से नागपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस तो शुरू हो गई, लेकिन ट्रेन की ऑक्यूपेंसी ने रेलवे की चिंता बढ़ा दी है। और नागपुर से बिलासपुर जो हमारे वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी है अभी 50% के लगभग है और यह बढ़ते घटते रहती है। चूँकि जब वेकेशन का डे होता है या छुट्टी का दिन होता है ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है और जब जो सामान्य दिनों में इसकी ऑक्यूपेंसी लगभग 50 से 55% तक रहती है। जिनको भी इसका उपयोग करना हो कर सकते हैं आराम से। सिवनी के बुधवारी तालाब में हजारों की संख्या में मछलियां मरी हैं। तालाब में जहरीला पानी होने के कारण मछलियां का मरना बताया जा रहा है। तालाब में एक साथ इतने सारे मछली मरने से लोगों में हड़कंप है।
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघ के शिकार करने की कोशिश का एक दिलचस्प वीडियो अपने अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में बाघ बायसन पर हमला करता है। गुरुवार का दिन मध्य प्रदेश के आयोजनों के नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दिन दो बड़े आयोजन एक साथ पड़ रहे हैं। एक और बीजेपी प्रदेश भर में जनता के बीच अपना स्थापना दिवस मनाएगी, तो वहीं कांग्रेस भी श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर छिंदवाड़ा समेत प्रदेश भर में आयोजन करेगी। हनुमान जयंती के कई कार्यक्रम हैं। मेरे करीब 45 कार्यक्रम हैं हनुमान जयंती के, और एक बड़ी महाआरती शास्त्री नगर का जो हनुमान मंदिर है रोड पे, उस पे हमने रखी है। जब कमलनाथ जी वहाँ कर रहे हैं छिंदवाड़ा में, तो पूरे प्रदेश में हनुमान जयंती जोर शोर से कांग्रेस कार्यकर्ता मनाएंगे। रायपुर के स्वर्ण भूमि सोसाइटी की ओर से श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मश्री गुरुदेव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में गुरुवार शाम 5 बजे सिद्ध गुरु की अमृतवाणी लोगों को सुनने मिलेगी। इससे पहले बुधवार को सिद्ध गुरु का स्वर्ण भूमि रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहवासियों ने भव्य स्वागत किया। सिद्ध गुरु के स्वागत में शोभा यात्रा भी निकाली गई। रायपुर में स्वर्ण भूमि परिसर में सरावगी परिवार द्वारा सिद्धेश्वर गुरुदेव महाराज का आज आगमन हुआ है, जहां हम सभी स्वर्ण भूमि परिवार के लोग उत्साह से गुरुजी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। गुरुजी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है। वहां करीब हमारी उम्मीद है 1500 से 2000 लोग उपस्थित होने वाले हैं। और ये छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है कि गुरुजी का यहाँ आगमन हुआ है। और इस खबर के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए ABC 24 के साथ।